हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया। तो ये कहानी है उसकी कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और अब का क्या सीन है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखें। अब हुआ कुछ यूँ कि मैं सुबह को सो रहा था और मुझे कॉल आई अपने दोस्त नोमान की। सुबह 7 बजे उसने कॉल की। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये कोई टाइम है कॉल करने का। मैंने जैसे ही कॉल उठाई उसने कहा भाई तेरा चैनल हैक हो गया। तो सारी ज़मीन मेरे पाँव से निकल गई और मैं परेशान, तो बहुत छोटा सा वर्ड है, मैं भौंतरा गया कि ये क्या हो गया। और उसके बाद सीन ये है कि मुझे समझ नहीं आई, सुबह का टाइम था, मैं किसको बोलता कि यार चैनल हैक हो गया है, कोई मेरी मदद करो। तो हमेशा की तरह मैं डक्की भाई, क्योंकि मेरा पड़ोसी है और मेरे करीब रहता है, तो मैंने कहा यही बंदा है जो मेरी हेल्प कर सकता है इस वक्त। मैं उसको फ़ोन किया, उसने कहा कि आ जाओ मेरे घर। में जैसे उसके घर गया उसने अपने भाई का लैपटॉप दिया, अपना नहीं दिया कि वो हैकर किस तरह मेरा ना हैक कर दे। अपने भाई का लैपटॉप दिया कि चलो इसका अगर कुछ जाएगा भी तो खैर, ये तो यूट्यूबर नहीं है। मैंने उसके लैपटॉप पे साइन इन करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा भाई 1 घंटा पहले आपका पासवर्ड चेंज हो गया। तो ये छोटे छोटे मिनी हार्ट अटैक्स मुझे आ रहे थे। पासवर्ड मैंने तो चेंज किया ही नहीं था। फिर उसके बाद ये सीन था कि भाई किसी भी तरह कर कुरा के ना, अब ये यूट्यूबर्स का एक ट्रिक है जो मैं बताऊंगा नहीं, कर कुरा के मैंने ना रिकवर कर लिया चैनल अपना, मतलब चैनल मेरे पास आ गया। लेकिन बैड सीन ये हुआ कि वो 1 घंटे की एक विंडो थी और उस विंडो में जो हैकर था उसने लाइव स्ट्रीम चला दिए थे इलन मस्क के, जिसमें वो बिटकॉइंस की बात कर रहा था। अब वो लाइव स्ट्रीम इलीगल है। उस इलीगल लाइव स्ट्रीम की वजह से यूट्यूब ने क्या किया कि मेरी मोनेटाइजेशन कैंसिल कर दी और मेरा जो एडसेंस अकाउंट है वो हैक हो गया। वो अभी भी हैकर के पास है। चैनल मेरे पास है लेकिन एडसेंस अकाउंट हैकर के पास है। मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने कैंसिल किया। आपको समझ आ रही है कुछ? फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी कि यार 2 दिन पहले एक चीज़ हुई थी जो बड़ी सस्पिशियस थी, और वो ये था कि मेरे पास स्पॉन्सर आया था गेम का कि आप गेम रन करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको प्रमोट करें, हम आपको इतने इतने डॉलर्स दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। जैसे मैंने उस गेम को रन किया तो वो फाइल ही डिसअपियर हो गई। मैंने कहा ये क्या सीन है। मैंने उसको बताया यार फाइल डिसअपियर हो गई, थोड़ा मुझे शक भी हुआ। उसने कहा मैं डेवलपर से बात करती हूँ। वो एलिजाबेथ उसका नाम था, एलिजाबेथ यू, कलमा नसीब नहीं होगा मौत के वक्त। खैर 2 दिन गुजर गए, कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कहा चलो इजी सीन है। और फिर अचानक से ये मुझे वाकया सुनने को मिला कि भाई तुम्हारा चैनल हैक हो गया। तो हैकर्स ने पूरा जो है ना मेरा सेशन कॉपी पेस्ट कर लिया था अपने विंडो से, यानी कि गूगल को भी पता नहीं चला कि किसी और कंप्यूटर से लॉगिन हुआ है। उसके बाद ये हुआ कि मैंने यूट्यूब क्रिएटर टीम जो है उससे बात करना शुरू कर दी लाइव चैट पे। उन्होंने पूरी डिटेल मुझसे ले ली, मैंने सारी दे दी। एंड में उन्होंने कहा कि भैया हम आपको एक एजेंट असाइन करते हैं लेस्ली, ये आपकी ईमेल पे आगे हेल्प करती जाएगी। फिर यूट्यूब सपोर्ट टीम से मुझे लिंक मिला 4-5 दफ़ा कि इधर जाओ, इसको क्लिक करो और रिकवर कर लो। मैं जैसे ही किया वो अटेम्प्ट भी फेल हो गया। 6ठी-7वीं दफ़ा उन्होंने मुझे जो लिंक दिया उससे मेरा एडसेंस अकाउंट रिकवर हो गया। शुक्र है भाई, शुक्र है। लेकिन अभी भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई। मैं आपको ये समझाता हूँ कि यार ये देखो, गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो आपका अकाउंट है, जैसे कोई बैंक अकाउंट होता है। मोनेटाइजेशन जो है आपकी वीडियोस पे लगती है, एड्स लगते हैं, और उस मोनेटाइजेशन के थ्रू जो पैसा आता है वो आपके एडसेंस अकाउंट में जाता है। यानी कि अकाउंट मोनेटाइजेशन का पैसा सीधा अकाउंट पे, अकाउंट आ गया, मोनेटाइजेशन नहीं है। समझ आ गई? ये जो फीलर था ना कि यार मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, यानी कि वो तो तुम्हें पाकर तुम्हें खो दिया वाली जो फील्स है ना, वो मेरे आ रही थी कि यार मैं कुछ कर नहीं, मेरे पास चैनल भी है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं पैसे कमा नहीं सकता, फ़ायदा क्या है इस सब का। कभी कभी ऐसे नेगेटिव थॉट जब ऐसे लड़ाने शुरू करता था तो मैं खुद को कोई लिबर्टी चौक पर रात के 3 बजे नाड़े बेचते हुए दिखता था कि भाई सब ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी माँ की दुआओं के बाद अगर कोई पावरफुल फोर्स मेरे पास है तो वो है आप लोग। जी हाँ, आप, तुम। अगर तुमने ट्वीट किया है ट्विटर पे मेरे लिए तो जी, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला कि भाई ट्वीट कर दो मेरे लिए #मोनेटाइज खुजली, तो आग मच गई। और उसके बाद ये हो गया कि प्रेशर आ गया और उनकी तरफ से भी रिप्लाई मुझे जल्दी आने लग गया। आखिरकार एक ऐसा लिंक आ गया जिसको मैंने क्लिक किया तो मेरी मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो गई, यानी कि वो गूगल एडसेंस से कनेक्ट हो गई। मैंने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बता दी है। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, यकीन करो इतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई। 1 मिलियन पे भी नहीं हुई थी, गोल्ड सिल्वर प्ले बटन किसी पे नहीं हुई थी। वो जो एक फीलिंग है ना कि सब कुछ
आ गया और फिर ख़त्म हो गया और फिर वापस आ गया। अब मेरे पास एक थैंक यू की लिस्ट है जिसमें बड़े नाम है और आपने ये सुनना है। मेरा आपसे वादा है कि स्पीच बोरिंग नहीं होगी, मुझे पता है। जैसे थैंक यू वाले पार्ट शुरू हो जाता है, स्पीच हो जाती है बोरिंग, क्योंकि लोग शुरू हो जाते हैं आई वांट टू थैंक दैट, आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स who decided to give me birth, I want to thank my parents because they decided not to throw me in the garbage and they raised me as a normal child। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं शॉर्ट कर दूंगा और प्रिसाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाऊंगा ताकि कोई भी बंदा मिस ना हो। और ये जो नाम मैं ऑर्डर में ले रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि जो पहले आ गया वो फर्स्ट आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जी सबसे पहले थैंक यू टू नोमान जिसने मुझे कॉल की, जो मेरा दोस्त है सुबह, जिसने मुझे उठाया। उसके बाद थैंक यू टू डक्की भाई जिसके पास में गया और सारा मैंने मसला हल कर दिया, रिकवर कर दिया चैनल। अब डक्की भाई और मेरा रिश्ता ये है, वो हम पड़ोसी हैं। मुझे लगता है कि वो नहीं होता जो पड़ोसी आता है कि चीनी मिल जाएगी, दूध होगा आपके पास, दही होगी, मैं इसी तरह जाता हूँ। उसके बाद जो भी होता है ना, मैं इतनी चीज़ें ले चुका हूँ, मैं उससे इतनी फेवर ले चुका हूँ, आई एम सो इंडेटेड। लेकिन थैंक यू डक्की भाई, आई लव यू। थैंक यू वकार ज़का, क्योंकि उसने मुझे कॉल करके सुबह बताया था कि ये जो लाइव स्ट्रीम चल रही है इसकी वजह से तेरी मोनेटाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, तो जल्दी करो जो भी करना है, अगर लाइव आना है जो भी करना है। मैं कहा अभी लाइव का टाइम नहीं है, अभी जो है पहले इसको हल करना है, कुछ करना है। तो थैंक यू अलीज़र ब्रो। उस बंदे ने मुझे मेरे साथ एक फाइल लिखवाई है जिसमें पूरा केस जो है ना हमने लिखा है कि भाई ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। रात के 2:30-3 बजे तक वो बंदा लिखता रहा इतनी लंबी 8 पेजेस की फाइल। मुझे नहीं लगता उसने खुद कभी अपने कॉलेज के लिए भी कोई ऐसी लैब रिपोर्ट बनाई होगी। अब ये सब सही करने में बहुत बड़े हाथ थे, उनमें से एक बड़ा हाथ अरसलान भाई का था, CBA कॉमिक्स बाय अरसलान भाई। उस बंदे ने ईमेल बाय ईमेल मेरी मदद की है। उसने कहा भाई मैं दफ्तरी बंदा रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कौन सी अंग्रेजी किस तरह लिखनी होती है, तमीज़ वाली। तुम तमीज़दार कहीं से हो नहीं, तो तुम जो है ना मुझे ईमेल्स दिखा दो, मैं उनका जवाब दे दूंगा। तो जितनी भी बात हुई है ईमेल्स पे, वो सारी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं, भाई ये कॉपी कर और इधर पेस्ट करके सेंड कर दे। क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त मैं इमोशनल था, तो मेरे से फॉर्मल तो रहा नहीं जा रहा था। मैं तो उनके तरले करने शुरू कर दिए कि यार मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। एक दफ़ा किसी हैकर को गुस्सा आया, उसने हॉकी का स्टिक पकड़ के मेरी टांगे के 4 टुकड़े कर दिया, जो भी है। तो उसने कहा भाई तुम ईजी रहो, ये फॉर्मल तरीका मैं भेजता हूँ, आगे जाके सेंड कर दो। एंड थैंक यू सो मच शेरम, माई बेस्ट बडी। और उसने मुझे पेट्रियन का अकाउंट बना के दिया कि भाई सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालो, इधर भी आ जाओ, उसकी हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू दानियाल भाई, मानी भाई फ्रॉम कराची वाइन्स, थैंक यू बेकार टीम, थैंक यू ऑल द यूट्यूबर्स जिसके मैं नाम भूल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। लेकिन सारी यूट्यूबर टीम ने ना मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मॉरली बड़ा सपोर्ट किया। इवन एक प्लान तो ये था कि वो मुझे, इतने ये लोग दयालु हैं कि अपने रेवेन्यू में से कुछ परसेंटेज सबने रखी थी कि हम जब तक समूह का मसला हल नहीं होता ये हम उसको दे देंगे। यार ये है भाई हमारी कम्युनिटी की यूनिटी। थैंक यू मुजम्मिल हसन जैदी कि आपने हायर अथॉरिटीज़ पे मेरी बात पहुंचाई। थैंक यू जुनेजो भाई, थैंक यू, एक पूरी अलहदा से वीडियो बना दी। थैंक यू सो मच काशान भाई, उन्होंने भी पूरी एक वीडियो बना दी है। थैंक यू सो मच मोरू भैया फॉलो अप रखने के लिए कि भाई क्या बना क्या नहीं था। और ऑनररी मेंशंस में खबर भी आता है, पिंडी शहर ये पिंडी है, वो वाला बॉय, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसने मुझे कहा कि यार मैं ट्राई कर रहा हूँ इंडिया में ना तेरा ये ट्रेंड चलाऊँ, मेरी बात शायद हो रही है। और हम तो भाई रफ्तार से शाउट आउट लेने लगे थे कि हैशटैग मोनेटाइज खुजली, लेकिन शुक्र है उससे पहले मसला हल हो गया। थैंक यू रे फ्रॉम टी सीरीज, थैंक यू हमजा अली अब्बासी फॉर शेयरिंग फेसबुक पोस्ट इतना बड़ा लॉन्ग कैप्शन के साथ। थैंक यू आसिम अजहर ट्वीट करने के लिए। थैंक यू तुम की सारी टीम, यंगस्टर्स, शमून इस्माइल, इन सब ने ट्वीट्स किए, मुझे सपोर्ट दिखाई। थैंक यू सो मच यार, जिस में जो भी नाम भूल रहा हूँ रियली सॉरी, लेकिन लव यू ऑल। और अब जो थैंक यू आ रहा है वो सबसे ज़्यादा हैवी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू यार, मैंने ऐसा प्यार मुझे अपनी माँ ने भी नहीं किया, इतने ट्वीट्स, इतना भाई मैं आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। मैंने इंस्टाग्राम पे एक दफ़ा किया, मैंने देखा कोई लड़की है इसलिए मैं गया, मैंने जैसे ही उसे क्लिक किया वॉइस नोट आया था, मैंने प्ले किया और वो बंदी रो रही है, लिटरली वो बंदी रो रही है ये न्यूज़ सुन के कि मेरा चैनल हैक हो गया। मुझे नहीं, मतलब ये दिल का कोई कनेक्शन, समझ रहे हो, हमारा एक ऐसा कनेक्शन है, हाँ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है यार, कि आई कैन मेक यू क्राई एंड आई कैन मेक यू लाफ। यार इससे बड़ी और क्या हो सकता है मेरे लिए कोई चीज़, कि लोग मेरी बुरी खबर पे इतने अफसरदा हो गए कि वो रो रहे।
जानना नहीं, आखिरी बात करने लगा हूँ, जानना नहीं, बहुत ज़रूरी बात, पैट्रियन। तो जी बात ये कि देखो मैंने सारे अंडे एक बास्केट में डाल दिए, वो थी यूट्यूब की बास्केट, यानी कि वो अगर वो टूट गई तो मेरे पास और कुछ बैकअप है ही नहीं। मुझे नहीं पता फिर मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप पता है मैं फिर 12वीं पास एक बंदा हूँ जिसको नौकरी भी नहीं मिल सकती, मेरी एजुकेशन भी नहीं कंप्लीट। तो इसलिए बास्केट थोड़ी और बढ़ाने का सीन है। तो एक और चीज़ है, पेट्रियन। पेट्रियन मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो तो। पेट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, प्लीज़ सुन लो। पेट्रियन एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई आर्टिस्ट यानी कि मैं अकाउंट बनाता है और आप लोग फैंस आप उस अकाउंट पे जाते हो और मेरी यानी कि मुझे सपोर्ट करते हो, फाइनेंशियली डोनेट करते हो कुछ के भाई इतने डॉलर जो है मैं इसको देना चाहता हूँ, एज एन आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। है तो ये चंदा लेकिन थोड़ा इंग्लिश लेवल है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि देखो हम यूट्यूबर्स कमाते हैं दो तरीके से, एक तो मोनेटाइजेशन से यूट्यूब से, दूसरा स्पॉन्सर से। अब जो स्पॉन्सर्स आते हैं वो पैसे तो देते हैं लेकिन वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, कहते हैं सर ये जोक काट दें, ये सर ये ऑफेंसिव हो रहा है, सर ये काट दें वो काट दें, तो क्वालिटी थोड़ी गिरानी पड़ती है, फिर मतलब वो चीज़ आती है। इंडिपेंडेंट हमें फील नहीं होता है, एज अ राइटर मुझे इंडिपेंडेंट फील नहीं होता। लेकिन जब मुझे ये पता हो कि यार मेरे जिगरी दोस्त, मेरे जो फैंस हैं वो मुझे मेरा इतना कर रहे हैं कि भाई मेरा खर्चा वर्चा चल रहा है, मेरी जो है ना जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी हो रही है, तो फिर मैं उन ब्रांड से भी उस लेवल पे बात करूंगा कि यार मैं क्वालिटी नहीं गिरा सकता, मेरे फैंस को मेरी वीडियोस पसंद है, ये सीन वैसा ही रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं बाहर के जो इसी तरह काम करते हैं और इनको इंडिपेंडेंट फील आती है। एक बड़ी मिसाल है मैट डी अवेला के, मैट डिवेला कोई एक यूट्यूबर है बहुत मशहूर, और वो यूट्यूबर ने मोनेटाइजेशन अपने चैनल पे खुद ऑन की नहीं, उसने कहा भाई पैट्रियन में मुझे सपोर्ट करना है, उधर करो सपोर्ट, इधर मैं कमर्शियल काम करना नहीं चाहता, मेरी क्वालिटी गिर जाती है। तो वो जब भी आता है धांसू आता है। मुझे बहुत लोगों ने कहा यार ये नहीं कर रहे यार, ये तो सीधा मतलब भीख मांगने वाली बात है, ऐसे मत करो यार, ये हमारी पाकिस्तानी सोच है। बाहर लोग अपने आर्टिस्टों को इसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कि मैं खुद को भाई फनकार समझता हूँ, हम सारे फनकार हैं, ये क्या आर्ट्स ही है ना, ये कुछ लिखना, एक जोक को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इधर क्रिएटिव थॉट लगती है ना। मैं टेक गाय तो नहीं हूँ, टेक रिव्यू तो नहीं करता मैं, तो मुझ में और वो जो उस्ताद जी हैं जो भाई हारमोनियम बजा रहे हैं और किसी को पसंद आ गया वो पैसे रख के जा रहे हैं, उसमें और मुझ में कोई इतना फ़र्क नहीं है, सिस्टम हमारा वही है। तो हम कुछ दे रहे हैं, तो अगर आप कुछ वापस दे रहे हो तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो जी patreon.com/awesamo AWESAMO पे आप जाए और मुझे सपोर्ट करें। 15 दिन जो थे ना मेरे लिए अजाब थे। सुबह को ईमेल आती थी और पूरी रात नींद नहीं आती थी कि यार अब क्या होगा, अब क्या हो गया, क्या गुड न्यूज़ होगी, बैड न्यूज़ होगी। तो बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, उससे बड़ा सीखने को मिला। और अब मैं जो मोटिवेट होकर आया हूँ ना उस्ताद, बहुत कंटेंट आएगा और ऐसा धांसू कंटेंट आएगा पागल हो जाओगे। तो लव यू और सपोर्ट मी ऑन पेट्रियन एंड सब्सक्राइब टू माय बोथ चैनल्स। सब्सक्राइब।